Karo katte zeynom kattero badugune omo mostoy baro ba katte badugune şu an koyti malasına likhe sol kader jega भाई सो चीज सो लेजी वजत है गाने सो खरगे जो ना नी मतलब गलत मिली नी गलत लिखी थी मैं ऐसे मकान है ऐसे कि मतलब ये ठहरे हूँ और फिटू अगले ये मोबाइल मुझे फिटू अगले हरी खरी करूँ ना ना नी नबी नी बादुगुने ओम बुझो नहीं थे तो मैं पश्काल देते से न बुझ पाऊँ से मकान का जमीन तबाह बोलूँ ले जी तो दोस्त न ले जी तो खुदा जवाल बस। जैसे अभी तक लोकल इंतजामिया और जो एरिया हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो भी दिन वहाँ पे बुलाते 10-15 दिन हो गए हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि 2 दिन बाद आ जाओ 3 दिन बाद आ जाओ हम आपकी मदद करेंगे। अभी तक यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनकी कोई मदद नहीं की। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त थक जल के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन थे अभी तक इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तबाही हुई जल के मुकाम पे हुए, तकरीबन यहाँ पर जो लोगों के घर थे वो सैलाब में चले गए। उसके अलावा जो जमीन था वो सैलाब में चला गया है। यहाँ पर दरख्तान थे वो सैलाब में चले गए। यहाँ पर पन जो चक्की थी वो सैलाब में चले गई। लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को किसी तरह का कंपनसेट नहीं किया गया। इनको यहाँ से चिलास बुलाया जाता है, फिर वापस के हम रिवेरिफिकेशन कर रहे हैं कि यहाँ बुलाया जाता है। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो मुतासिर बाशिंदे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। जी सर, इस वक्त आपको यहाँ पर जो किसी किस्म का रिलीफ या कंपनसेट किया गया या नहीं किया गया? जी बिल्कुल अली मुल्ला भाई, आपकी मेहरबानी है। आप यहाँ पे ये जो डिजास्टर था, फ्लड जो यहाँ पे आया, तो इस यहाँ पे जो हमारे आबादी थे और यहाँ पे जो हमारी चक्की भी थी, मुकम्मल तौर पर उसको तबाह किया और डिजास्टर की वजह से अभी तक लोकल इंतजामिया और जो एरिया हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो भी दिन वहाँ पे बुलाते 10-15 दिन हो गए हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि 2 दिन बाद आ जाओ 3 दिन बाद आ जाओ हम आपकी मदद करेंगे। अभी तक यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनकी कोई मदद नहीं की गई। और दूसरा, इस वक्त यहाँ पर आपकी जो आबादी है, तकरीबन ये जो दरिया था ये पहले किस साइड में था और आपकी आबादी आगे कहाँ तक थी? ये जो ये केनाल आ रहा है यहाँ पे, ये जो दरिया है इसकी डायरेक्शन इससे पहले फ्लड से पहले वहाँ उसकी डायरेक्शन उस साइड से थी, बिल्कुल वहां से जा रहा था। अभी इस वक्त जो फ्लड के बाद यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे आबादी थी, ये अभी जो केनाल जा रहा है यहाँ पे हमारी मुकम्मल आबादी थी। ये जो अभी जो नहर यहाँ पे जो केनाल जा रही है मुकम्मल हमारी आबादी को बहा के लेके गई यहाँ पर। और दूसरा, इस वक्त बाकायदा ये देख सकते हैं पीछे जो यहाँ पर घर की बुनियादें नजर आ रही है, कुछ वहाँ पर गटर की वो पाइप शाइप भी हमें नजर आ रहा है। तो इतनी ज्यादा यहाँ पर नुकसानात हुए हैं खासकर, तो अभी तक गवर्नमेंट ने कंपनसेट न करने की वजह क्या है? ये हमारी समझ भी नहीं आ रही। हम तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं चिलास में बैठे हुए थे, एडी साहब के पास गए हैं। वो कहते हैं कि कभी 2 दिन बाद आओ, कभी 3 दिन बाद आओ। इससे पहले जितने भी मुतासरीन थे और हमारे जो जल के मुकाम से पीछे गांच और इस साइड के जितने भी मुतासरीन उन सबको सब कुछ दिया गया, लेकिन स्पेशली जल को टारगेट करके यहाँ के जो मुतासरीन है उनको न कंपनसेट किया गया ना और कुछ भी दिया गया। जी दूसरे, इस वक्त हमारे साथ हजी साहब यहाँ पर मौजूद है। चाचा थे तो बेगी उसके अलावा थोड़े जो रिलीफ है जो देखना आन खर आयो एक्स लिखयो एक्स खरे की कट्ठना एक आनना एक्स लिखयो कट्ठना बदे से तद सूरज हुन खर नए जो बनोस ऐसे ऐसे इतला है देख न देख तो अल्लाह हाफिज को कोस खाता नो खा दिस इज को बाजे खाना बखाना जाति बनवस बनोस तद खट जाति खरारो खरो कट्ठे से नो कट्टरो बादुगुने ओमो मोstoy baro ba katte बादुगुने şu an koyti malasına likhe sol kader jega भाई सो चीज सो लेजी वजत है गाने सो खरगे जो ना नी मतलब गलत मिली नी गलत लिखी थी मैं ऐसे मकान है ऐसे कि मतलब ये ठहरे हूँ और फिटू अगले ये मोबाइल मुझे फिटू अगले हरी खरी करूँ ना ना नी नबी नी बादुगुने ओम बुझो नहीं थे तो मैं पश्काल देते से न बुझ पाऊँ से मकान का जमीन तबाह बोलूँ ले जी तो दोस्त न ले जी तो खुदा जवाल बस। जी सामीन, इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन जल के मुकाम पर देखा जाए तो आबादी के हिसाब से बाकायदा यहाँ पर कम से कम 20 से 22 जो ऐसे घर हैं जो इस वक्त सैलाब में बह गए। ये बहुत बड़ी आबादी थी यहाँ पर, चूंकि यहाँ रहा करती थी, लेकिन जो आबादी सारी दरिया की किनारे थी उसमें तकरीबन 23 से 22 घर दरिया में चले गई। अब तक गवर्नमेंट किसी किस्म का इन लोगों को कंपनसेट नहीं किया जाए। हालांकि ये जल ऐसी जगह है, ये दोनों जगह से मुतासिर हो रही है। ये नयार से भी आके मुतासिर हो रही है, थक से भी आके मुतासिर हो रही है। सबसे ज्यादा जो हक बनती है इन लोगों का बनते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का कंपनसेट नहीं किया गया। इसलिए खासकर डीसी दियामर उस्मान काकड़ साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ की मुकनी के लिए कंपनसेट कर गए हैं, इनको रीसेटलमेंट किया जाए ताकि यहाँ के लोगों के जो नुकसानात हैं
वो पूरा हुकूमत कंपनसेट करे ताकि इन लोगों को रिलीफ मिल सके। तो अगर एक दफ़ा अगर दोबारा से इनको रिलीफ नहीं दिया गया तो फिर यकीनन इन लोगों के साथ ज्यादती होगी। उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को DCD अमर जरूर कंपनसेट करेगा। तो इसके साथ अपने मेज़बान अली मौला रवानी को इजाज़त दीजिए।